मौलाना शमशेर आजम जी, सर आप बताएं इस एक्शन को लेकर जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि 4000 ऐसे मदरसे हैं जो अपनी आय का स्रोत नहीं बता पाए, 8000 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, अगर उन पर एक्शन होता है तो आप किस तरीके से देख रहे हैं शमशेर आजम जी? जी, पहले तो मैं इस बात को पूरी तरीके से वाज़ेह करता हूँ कि जो भी मदरसे चल रहे हैं, ज़्यादातर इदारे हमारे जो भी मज़दूर तरीके के जो भी भाई हैं, जो कारोबारिक हैं, अदरवाइज़ हर आदमी छोटी छोटी अपनी इनकम वाला भी छोटा छोटा अमाउंट मदरसे में डोनेशन के रूप में देता है। जैसे ज़कात और फ़ितरे की रकम हमारे मदरसे के चलाने वाले उलमा बड़ी मेहनत बड़ी मशक्क़त करते हैं और वो मदरसे की फंडिंग और तमाम चीज़ों को ला के मदरसे को एक अलग फ़िक्र के साथ चलाते हैं। और मदारिस में एक बात मैं और वाज़ेह करूँगा कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीमात यानी कि हर तालीमात बच्चों को पूरी तरीके से दिया जा रहा है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, विज्ञान, हर तरीके की तालीमात से बच्चों को पूरी तरीके से उन्हें मुज़य्यन किया जा रहा है। अच्छा, और जो रमज़ान शरीफ हमारा पाक महीना आता है, इस महीने में हमारी आवाम जो फंडिंग करती है। आप जरा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर, माफ़ी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ, आप हमारे दर्शकों को बताइए ये ज़कात का पैसा कैसे आता है, कौन देता है? और ये रवायत कहा जाता है कि मुस्लिम धर्म में तो है कि हर मुसलमान ये ज़कात के तौर पर पैसा देता है। हाँ, इसको जरा विस्तार से बताइए। और इसी ज़कात का पैसा जो है, इसी का हिसाब तो नहीं दे पाई मदरसा संचालक, उन्हीं पर तो एक्शन की बात सामने आ रही है शमशेर आजम जी। जी, ज़कात का जो मसला है ये फ़र्ज़ है। इस्लाम में ज़कात हर साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। साहिब निसाब का मतलब ये है कि जिसकी माली हालत अच्छी है उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अपने माल का ज़कात दे। ज़कात मसलन ये है कि जैसे कि 1 लाख रुपये के अगर हम मालिक हैं, 1 लाख रुपया हमारे पास है, तो उसमें से 2.5% यानी 2500 रुपया ये ज़कात है। तो ये ज़कात है गुरबा मिस्कीनों का हिस्सा। गरीब, मिस्कीन, मजबूर, परेशान हाल, बेवा, इन सब का ये हक़ है। और मदारिस में ज़्यादातर बच्चे गरीब तबके के बच्चे आते हैं, उनके पूरे खाने का पूरा इंतज़ाम, हर व्यवस्था उनकी मदरसे में देखी जाती है और की जाती है। तो ये सारा पैसा गरीब यतीम को देने के साथ साथ मदरसों को भी हमारी आवाम डोनेट करती है ये ज़कात का पैसा। और इस ज़कात के पैसे का सही इस्तेमाल होता है। सही इस्तेमाल यानी एजुकेशन में इसका इस्तेमाल हो रहा है, बच्चों के खाने पीने में इसका इस्तेमाल हो रहा है, मदरसे के कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये ज़कात का जो मामलात है ये सिर्फ गुर्बत और मुफलिसी को दूर करने के लिए ज़कात के निज़ाम को मज़हब इस्लाम ने पूरी तरीके से वाज़ेह किया है। तो ज़कात इस्लाम का एक हिस्सा है, फ़र्ज़ है ज़कात हर साहिब निसाब पर। तो ये ज़कात हर साल हमारी आवाम अपने माल का ज़कात निकालती है और इस ज़कात के फ़ंड से मदरसों का संचालन होता है, मदरसे के निज़ाम चलाए जाते हैं। और मदरसों का तो हिसाब किताब इस वक्त हर जगह पे इतने अच्छे हो गए हैं कि दीनियात के साथ, दीनियात तालीमात के साथ साथ दुनियावी तालीमात से भी बच्चों को जोड़ा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि ज़कात जो है वो मुस्लिम धर्म में फ़र्ज़ है, वो सभी मुस्लिम जो अगर काबिल हैं वो दे सकते हैं, जिनकी इनकम अच्छी है वो दे सकते हैं और वो देते भी हैं, आप ये बता रहे हैं। लेकिन ज़कात के बारे में भी जानकारी जब ली गई मदरसा संचालकों से तो वो भी इसके बारे में जो वाजिब सवाल पूछे गए होंगे, सर्वे की टीम ने जो पूछे होंगे वो नहीं दे पाई या फिर दस्तावेज नहीं प्रोवाइड करवा पाए। उसी के बाद ये कहा जा रहा है कि 4000 ऐसे मदरसे पाए गए हैं जहां पर एक्शन लेने की बात सामने आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।